मैं शमशेर खान, सहआचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। आज है उपवलय। वलय आर का एक अरिक्त उपसमुच्चय एस उपवलय कहलाता है यदि एस आर की द्विचर संक्रियाओं के लिए स्वयं भी एक वलय हो। मतलब आर का एक अरिक्त उपसमुच्चय एस उपवलय कहलाता है यदि वह स्वयं भी एक वलय हो। मतलब वलय की सारी प्रॉपर्टी वो फॉलो करता हो। वलय की सारी जो प्रॉपर्टी है उनका पालन करता हो। वलय की सारी प्रॉपर्टी एस में सत्य हो। वलय की सारी प्रॉपर्टी क्या होती है? नंबर 1, दी हुई संक्रियाओं के लिए समृत हो। एस दी हुई संक्रियाओं के लिए समृत हो। या एस आर की जो दी हुई संक्रियाएं कौन सी है? आर में जो संक्रियाएं हैं, आर में कौन सी संक्रियाएं हैं? योग व गुणन। तो एस आर में दी हुई संक्रियाओं के लिए समृत हो। या एस में आर की संक्रियाएं सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित का मतलब एस के दो अवयव लें और दी हुई संक्रिया लगाएं और जो रिजल्ट आता है वो भी एस का ही अवयव हो। तो एस में आर की संक्रियाएं सुपरिभाषित हो। फिर एस प्लस एक क्रम विनिमय समूह हो। मतलब एस प्लस योग संक्रिया की 4 प्रॉपर्टी इसमें सत्य हो। पहली, योग संक्रिया साचारी हो। दूसरी, योग संक्रिया का तत्समक एस में विद्यमान हो। योग संक्रिया का तत्समक क्या होता है? 0। तो 0 एस में विद्यमान हो। योग संक्रिया के संगत एस के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम एस में विद्यमान हो। मतलब योगात्मक एस के प्रत्येक अवयव का योगात्मक प्रतिलोम एस में विद्यमान हो। नंबर 4, योग संक्रिया क्रम विनिमय हो। तो ये 4 प्रॉपर्टी यदि एस में सत्य है तो एस प्लस एक क्रम विनिमय समूह है। फिर एस डॉट एक सामी समूह हो। एस डॉट एक सामी समूह हो मतलब गुणन संक्रिया एस में सहचारी हो। फिर बंटनता, गुणन की योग पर बंटनता लागू होती हो तो वो क्या होगी? एक उपवलय हो जाएगी। मतलब एस में वलय की सारी प्रॉपर्टी फॉलो होगी। तो कुल मिला के एस आर का एक अरिक्त उपसमुच्चय हो और एस स्वयं भी एक क्या हो? वलय हो। मतलब एस आर का एक अरिक्त उपसमुच्चय हो और वलय की जो प्रॉपर्टी है वो इसमें सत्य हो। ठीक है। अब वलय 2 प्रकार के होते हैं। एक तो विषम उपवलय 2 प्रकार के होते हैं। एक तो विषम उपवलय, दूसरा उचित उपवलय। प्रत्येक वलय की 2 उपवलय अवश्य होती है। एक तो स्वयं आर और एक शून्य समुच्चय में केवल एक अवयव हो 0 तो उसे शून्य समुच्चय अपन कहेंगे। तो स्वयं आर व शून्य वलय आर की 2 उपवलय अवश्य होती है जिन्हें विषम उपवलय कहते हैं। और इन विषम उपवलय के अतिरिक्त जितने भी उपवलय है उन्हें क्या कहेंगे? उचित उपवलय। उन्हें क्या कहेंगे? उचित उपवलय। ठीक है। अब एक प्रमेय देखते हैं। प्रमेय, माना आर प्लस डॉट एक वलय है और एस आर का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। सिद्ध कीजिए कि एस एक उपवलय होगा यदि और केवल यदि नंबर 1 A belongs to S, B belongs to S, then A minus B belongs to S. नंबर 2, A belongs to S, B belongs to S, then AB belongs to S. तो ये प्रमेय है और पहले इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे और इससे आगे वाले जितने भी प्रमेय हैं वो इस प्रमेय के आधार पे अपन सिद्ध करेंगे
कि ये जो दो प्रॉपर्टी है उनको यदि और केवल यदि का मतलब यदि कोई वलय R का S कोई उपवलय है तो यदि कोई वलय R का S कोई उपवलय है तो ये जो प्रतिबंध अपने को दो दे रखे हैं ये आवश्यक है, मतलब इनको वो संतुष्ट करेगा ही करेगा। दूसरा, यदि इनको यह संतुष्ट करता है तो S निश्चित रूप से उपवलय है, मतलब इसकी आवश्यकता और पर्याप्तता अपन प्रूव करेंगे। और फिर अपन जब भी प्रमेय सिद्ध करेंगे तो ये दो प्रतिबंध यदि अपन प्रदर्शित कर दें कि इस समुच्चय में ये दो प्रतिबंध सत्य है तो अपन कहेंगे कि S एक उपवलय है। तो आगे इस प्रमेय को सीधा काम में लेंगे, अभी इस प्रमेय को अपन सिद्ध करते हैं। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए माना S वलय R की उपवलय है तथा ए बी बिलोंग्स टू S। S वलय R की एक उपवलय है तथा ए बी बिलोंग्स टू S। अब देखो, सबसे पहले किस S को उपवलय, मतलब S को R की उपवलय ले लिया, S को R की उपवलय ले लिया। इसका मतलब S में जो भी वलय की प्रॉपर्टी होती है वो सभी सत्य है, मतलब S स्वयं भी एक वलय है। और अपन सिद्ध करेंगे कि S यदि R का उपवलय है तो दिए हुए दोनों प्रतिबंध सत्य हैं। तो ये सत्य सिद्ध करने के लिए अपन ने माना ए बी बिलोंग्स टू S, और ए और बी अगर S के अवयव हैं तो S स्वयं क्या है, S उपवलय है तो स्वयं भी एक वलय है। वलय है तो इसमें प्रत्येक अवयव का योगात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। इसका मतलब ए और बी S के अवयव है तो -a और -b भी S के अवयव होंगे। अब इनमें से जो अपने ज़रूरत की चीज़ है वो काम में लेंगे तो अपन लेंगे ए बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S, देन ए बिलोंग्स टू S, -b बिलोंग्स टू S। और चूँकि S वलय है तो योग संक्रिया इसमें सुपरिभाषित है तो अपन a प्लस -b बिलोंग्स टू S लिख सकते हैं। तो a प्लस -b बिलोंग्स टू S, क्योंकि योग S योग के लिए समर्थ है या योग संक्रिया इसमें सुपरिभाषित है। देन a -b बिलोंग्स टू S, तो पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी, S वलय है तो ये इसमें गुणन संक्रिया सुपरिभाषित है तो अपन a बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S, देन ए बी बिलोंग्स टू S। तो S यदि वलय है, उपवलय है तो दिया हुआ प्रतिबंध सत्य है। ये अपन ने प्रूव कर दिया, दोनों प्रतिबंध अपन ने प्रदर्शित कर दिए। विलोमतः माना S R का एक अरिक्त उपसमुच्चय है तथा A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S, देन A -b बिलोंग्स टू S। नंबर 2, A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S, देन ए बी बिलोंग्स टू S। मतलब S R का एक ऐसा अरिक्त उपसमुच्चय है जो दिए हुए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। अब अपना आगे का उद्देश्य क्या है, S को उपवलय अपन सिद्ध करेंगे। S को उपवलय सिद्ध करने के लिए एक से शुरुआत करते हैं। नंबर 1, तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि S को उपवलय सिद्ध करने के लिए क्या क्या प्रदर्शित करना है। इसमें योग व गुणन संक्रिया सुपरिभाषित है। अब ये जरूरी नहीं है कि अपन शुरुआत में पहले योग और गुणन संक्रिया को सुपरिभाषित सिद्ध करें, जहाँ अपने सुविधा हो वहाँ सिद्ध कर दें, पर ये दोनों चीज़ें आपको प्रदर्शित करनी है कि योग व गुणन संक्रिया इसमें सुपरिभाषित है, योग संक्रिया सहचारी है, योग संक्रिया के लिए तत्समक विद्यमान है, योग संक्रिया योग मतलब प्रत्येक अवयव का योगात्मक प्रतिलोम विद्यमान है, योग संक्रिया क्रमन्वय है, गुणन संक्रिया साचारी है और बंटनता लागू होती है। और उपयोग किसका करना है, दिए हुए दो प्रतिबंधों का। तो सबसे पहले अपन नंबर 1 से A बिलोंग्स टू S, A बिलोंग्स टू S, देन A -a बिलोंग्स टू S, देन 0 बिलोंग्स टू S। इसका मतलब संक्रिया का तत्समक विद्यमान है। अब संक्रिया के तत्समक को अपन काम में लेते हैं। A बिलोंग्स 0 बिलोंग्स टू S, A बिलोंग्स टू S, देन 0 -a बिलोंग्स टू S, देन -a बिलोंग्स टू S। अर्थात S में प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम विद्यमान है।
अब तत्सम का काम में लेते हुए प्रतिलोम प्रूव कर दिया, और अब प्रतिलोम को काम में लेते हुए अपन क्या प्रदर्शित करेंगे कि इसमें योग संक्रिया सुपरिभाषित है। तो A बिलोंग्स टू B, B बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S, देन A बिलोंग्स टू S, माइनस B बिलोंग्स टू S, देन A माइनस B बिलोंग्स टू S, देन A प्लस B बिलोंग्स टू S। इसलिए S योग संक्रिया के लिए संवृत है, या योग संक्रिया S में सुपरिभाषित है। माना A B C बिलोंग्स टू S, तो माना A B C बिलोंग्स टू S, तो A B C बिलोंग्स टू R। क्यों भाई? क्योंकि S R का उपसमुच्चय है। तो A B C S के अवयव हैं, तो A B C R के अवयव भी होंगे। देन और R क्या है? वलय। तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, मतलब R वलय, तो इसमें साचर्यता लागू होगी। तो R वलय, इसके आधार पे अपन ने लिख दिया, पर अपने शुरुआत कहाँ से की? A B C बिलोंग्स टू S, और अपन ने प्रूव क्या कर दिया? A प्लस B प्लस C और A प्लस B प्लस C, मतलब साचर्यता प्रूव कर दी। इसका मतलब योग संक्रिया S में साचारी है। S प्लस 1, और अतः S प्लस 1 क्रम विनिमय समूह है। S प्लस 1 क्रम विनिमय समूह है। पुनः 2 से A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S, देन AB बिलोंग्स टू S। इसका मतलब गुणन संक्रिया के लिए S संवृत है, या S गुणन संक्रिया के लिए संवृत है। अब अपन क्या प्रदर्शित करेंगे कि गुणन संक्रिया साचारी है। तो वही तरीका अपनाओ। A B C S के अवयव ले लो 3, A B C बिलोंग्स टू S, देन A B C बिलोंग्स टू R, और R वलय है, तो A B C और A B C, A B C कोष्टक में इज इक्वल टू A B कोष्टक में बाहर C वलय है। और कुल मिला के लिए अपन ने S के अवयव, और अपन ने प्रूव कर दिया A B C इज इक्वल टू A B C। इसका मतलब गुणन संक्रिया साचारी है। इसका मतलब क्या हो गया? गुणन संक्रिया साचारी है। पुनः अब अपना क्या शेष बच गया भाई? बंटनता। वो भी उसी आधार पे जैसे अपन ने गुण संक्रिया की साचर्यता प्रूव की, वैसे ही करेंगे। तो माना A B C बिलोंग्स टू S, तो A B C किसका अवयव होगा? R का अवयव होगा, और R वलय है, तो इसमें बंटनता लागू होती है। तो अपन लिख सकते हैं A B प्लस C इज इक्वल टू A B प्लस A C, B प्लस C A इज इक्वल टू B A प्लस C A। अतः गुणन का योग पर बंटन लागू होता है। तो कुल मिला के सारी प्रॉपर्टी अपन ने प्रूव कर दी कि इसमें वलय की सारी प्रॉपर्टी विद्यमान है, इसलिए परिणामतः S एक उपवलय है। तो अपन ने ये अभी तो थ्योरम के रूप में प्रूव किया है, और आगे जाके इसे अपन दूसरी थ्योरम प्रूव करने के लिए इस थ्योरम का उपयोग करेंगे। धन्यवाद।